एक बार राहुल अपनी बीवी रोशनी के साथ किसी रिश्तेदार की शादी में गया हुआ था और वहां से वापस लौटते समय काफ़ी लंबा रास्ता था जो एक सुनसान सड़क थी और आसपास जंगल था। ऐसे रास्ते से वो वापस आ रहा था। ये रास्ता करीब 1 घंटे का था और जब ये रास्ता वो लोग पार कर रहे थे तब रास्ते में एक बच्ची के रोने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी। उन्होंने गाड़ी रोकी और आसपास देखने लगे। तब उन्हें दिखाई दिया कि सड़क के किनारे एक बच्ची खड़ी हुई रो रही है। तब वो दोनों गाड़ी से नीचे उतरे और उस बच्ची के पास गए। उस बच्ची से उन्होंने पूछा कि बच्चा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर उस लड़की ने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस रोई जा रही थी। इस पर उन्होंने फिर से उस बच्ची से प्यार से पूछा कि बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो इतनी रात में और इस सुनसान रास्ते पर? तब भी उस लड़की ने इस बार भी कोई जवाब नहीं दिया, वो बस एकटक रोई जा रही थी। इस पर उन दोनों को लगा कि शायद ये बच्ची बोल नहीं पाती है, इसलिए उन दोनों ने इस प्यारी सी बच्ची को अपने घर ले जाने का फैसला किया। क्योंकि उनका अपना भी कोई बच्चा नहीं था, इसलिए उन दोनों की ममता इस बच्चे में आ गई और इसकी चिंता करते हुए वो दोनों इसको अपने साथ अपने घर ले गए। एक दिन तो अच्छे से बीता, लेकिन जैसे ही अगली रात आई, अगली रात से उन दोनों के घर में कुछ अजीब सी बातें होने लगी। कुछ अजीब सी ऐसी चीज़ें जिन पर विश्वास करना बहुत ही मुश्किल था, एकदम नामुमकिन। जब वो दोनों रात को सोते तब उनके सोते ही कुछ सामान गिरने की आवाज़ें आती रहती। कई बार ऐसे लगता कि कोई बाहर का दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से खटखटा रहा है और कई बार तो ऐसी आवाज़ आती जैसे कि घर की छत गिर गई हो। ये सुनकर वो दोनों एकदम से डर के मारे उठ जाते थे और जब घर में देखते थे तो कुछ भी नहीं होता था। लेकिन एक दिन रोशनी ने उस लड़की को देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है, लेकिन वो बच्ची आखिर गई कहाँ? फिर उसने अपने पति को जगाया और बताया कि वो बच्ची यहाँ पर नहीं है। फिर वो दोनों अपने कमरे से बाहर निकले और उस बच्ची को ढूंढने लगे। पूरे घर के अंदर रात को अंधेरा हो रहा था, क्योंकि सब लोग अपने अपने घरों की लाइट बंद कर देते हैं। ऐसे ही उन्होंने भी कर ली और जब वो उस बच्ची को ढूंढ रहे थे तब उन्होंने एक ऐसा दृश्य देखा जिसको देखकर उन दोनों के पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उन्होंने देखा कि एक कमरे में से कुछ रोशनी आ रही है। फिर वो चुपके से वहाँ गए। उन्होंने देखा कि दरवाज़ा अंदर से बंद है। दरवाजे के नीचे से ही जो थोड़ा सा गैप होता है, उसी के अंदर से वो रोशनी आ रही थी। उन दोनों ने नीचे झुककर देखा, तब देखा कि वो लड़की कुछ खा रही है और उसने अपने चारों तरफ मोमबत्तियां जला रखी है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत बुरी तरह से घबरा गए और डर के मारे अपने बिस्तर पर आकर लेट गए और सोने की कोशिश करने लगे। फिर उन्होंने देखा कि थोड़ी देर के बाद वो लड़की भी अचानक से कमरे के अंदर प्रकट हुई और आकर उनके साथ बिस्तर पर सो गई। वो ये सब देखकर बहुत ज़्यादा घबरा गए थे, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वो उस बच्ची से कुछ कह पाएँ या फिर इसके बारे में कुछ कर पाएँ। फिर अगली रात को उन्होंने देखा कि वो बच्ची दोबारा से गायब होकर उसी कमरे में पहुंच गई और उसने अपने आसपास बहुत सारी मोमबत्तियां जला रखी थी और कुछ खा रही थी। वो बच्ची इस बार अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करना भूल गई थी। अब ये नज़ारा देखकर वो दोनों बहुत बुरी तरह से कांप गए, क्योंकि वो जो चीज़ खा रही थी वो कोई साधारण चीज़ नहीं थी, बल्कि एक मरी हुई बिल्ली थी। ये देखकर वो दोनों बहुत बुरी तरह घबरा गए और फिर से जाकर अपने कमरे में सोने की कोशिश करने लगे। लेकिन इस बार वो बहुत बुरी तरह से घबराए हुए थे, इसलिए बस सिर्फ आंखें बंद करके लेटे हुए थे। फिर वो बच्ची दोबारा आकर वहाँ उन दोनों के बीच में आके सो गई और ये दोनों जैसे ही सुबह हुई, करीब सुबह के 5 बजे होंगे, ये दोनों जल्दी से अपने घर से बाहर निकले और
एक तांत्रिक को उन्होंने सारी बात बताई, जो भी उनके साथ हुआ। फिर उस तांत्रिक ने इनके घर पे आकर एक छोटी सी पूजा करी, लेकिन उस पूजा में इतनी अड़चनें आ रही थी जिसे बताना बहुत मुश्किल है। कई बार पंडित को ऐसा लगता जैसे किसी ने उसे ज़ोर से थप्पड़ मारा है, और कई बार उन दोनों हस्बैंड वाइफ को ऐसा लगता कि जैसे उन्हें कोई बहुत ज़ोर से पीछे खींच रहा है। लेकिन किसी तरह पंडित ने इस पूजा को संपन्न किया और फिर उन दोनों को 4 कीलें दी, जो अपने घर के चारों कोनों में गाड़ने के लिए उसे कहा। फिर रोशनी वहाँ से उठकर अपने घर की चारों तरफ ज़मीन में उस कील को गाड़ने के लिए गई, लेकिन ये इतना आसान नहीं था जितना सिर्फ कहने में था। जो शक्ति इनके घर में थी, उसने हर एक कोशिश की इनको मारने की, और एक बार जब लास्ट कील रह गई थी ज़मीन में गाड़ना, तब एक अनजान शक्ति ने, जो दिखाई भी नहीं दे रही थी, रोशनी का गला पकड़ लिया और रोशनी अपना बचाव करने लगी और उसके हाथ से वो कील गिर गई। लेकिन किसी तरह उसने अपने आप को संभाला और बस किसी भी तरह उसने इस कील को ज़मीन के अंदर गाड़ दिया। जैसे ही वो आखिरी कील ज़मीन के अंदर गड़ी, वैसे ही सब कुछ एकदम शांत हो गया। और फिर पंडित भी थोड़ी देर के बाद अपनी पूजा संपन्न करने के बाद वहाँ से कुछ दक्षिणा लेकर चला गया, और वो बच्ची उस दिन के बाद उस घर में कभी नहीं दिखी। तो गाइस, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। हमारे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और मिलते हैं आपसे हमारी अगली खौफनाक वीडियो में।